पर जब दूसरे दिन लोटा उठाया तो उसमें फिर 10 का नोट मिल गया। और कल भी मिला। बाबा जी ने कहा था कि जब तुझे ज़रूरत होगी मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हल्द्वानी देवी आयल मिल्स में बाबा जी भक्तों से घिरे विराजमान थे। इतने में नाटा सा कृशकाय कांपती दे लिए हुए एक वृद्ध दरवाजे पर खड़ा हो गया। महाराज जी ने आज्ञा दी, इसे यहाँ ले आओ। और जब वह आया तो उसे अपने तख़्त में ही अपने बगल में बैठा लिया। कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? बाबा जी ने पूछा। उसने अपनी कमज़ोर गर्दन हिला दी। बाबा जी ने उससे फिर पूछा, कहाँ है तेरा लोटा? ला दे मुझे। वृद्ध ने अपनी बगल से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाला, दिखाया। महाराज जी ने उस लोटे को अपनी हथेली से उसका मुंह ढकते हुए ले लिया और पुनः वैसे ही उस वृद्ध को देते हुए कहा, इसे ऐसे ही ले जा, दिखाना मत किसी को, घर जाकर देखना। और फिर कान में भी कुछ कहा। वह वृद्ध आदेश अनुसार लोटे का मुंह ढक कर ले गया। 3 दिन बाद वह वृद्ध पुनः आ गया महाराज जी को ढूंढते। एक अन्य भक्त के घर अब की कुछ चमक थी उसके चेहरे पर और पीठ भी कुछ सीधी थी। आते ही वह महाराज जी के चरणों में लिपट गया, गुणगान करने लगा साथ में, अरे बाबा तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी लौटती है। कई बार ऐसा कहते वह महाराज जी के चरणों को चापता रहा। महाराज जी उसकी तरफ देखते मुस्कराते रहे, फिर बोले, अब जाओ। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह सब क्या माया है। तभी बाबा जी की आज्ञा हो गई, कोई मत जाना इसके पीछे। और मुझसे कहा, पूरन इसको बाहर तक पहुंचा दो। बाहर जाकर महाराज जी की लीलाओं के प्रति सदा निर्विकार मेरा मन भी उत्सुक हो उठा रहस्य जानने को। मैंने बुढ़े से पूछा, क्या हुआ था उस रोज़, बताओ। पहले तो वह झिझकता रहा, मुस्कराता भी रहा मौन होकर। पर जब मैंने उससे कहा कि हम तो खास आदमी हैं बाबा जी के, तभी तो उन्होंने मुझे ही भेजा है तुम्हारे साथ। तब उसने लीला का राज बताया। घर जाकर जब हमने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपए का नोट था। तब चौथे 5वें दशक में 10 रुपए बहुत हुआ करते थे। मैंने जी भर कर खर्च किया, खूब खाया पिया और रुपए ख़त्म कर दिए। पर जब दूसरे दिन लोटा उठाया तो उसमें फिर 10 का नोट मिल गया। और कल भी मिला। बाबा जी ने कहा था कि जब तुझे ज़रूरत होगी तो लोटे से ले लेना। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।